अस्सलामुअलैकुम। इस नई सीरीज़ के अंदर हम सीखेंगे डेटाबेस की कनेक्टिविटी विद विजुअल बेसिक डॉट नेट के साथ और डिफरेंट एप्लीकेशन किस तरह से हम डेटाबेस की बना सकते हैं, इस सीरीज़ के अंदर सीखेंगे। आज के इस पहले लेक्चर के अंदर हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन किस तरह से इस्टेब्लिश किया जाता है उसको सीखेंगे और डाटा हम किस तरह से रिट्रीव कर सकते हैं इसको सीखेंगे। आपके पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल होना चाहिए, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ये इंस्टॉल होना चाहिए और आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए विजुअल स्टूडियो को किस तरह से यूज़ करेंगे और एसक्यूएल सर्वर को किस तरह से यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को। एसक्यूएल सर्वर 2012 को हमने ओपन कर लिया और इसके अंदर हम एक डेटाबेस बना लेते हैं। डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करें और न्यू डेटाबेस। इस डेटाबेस के अंदर हम कॉलेज के रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, तो उसके लिए हम कॉलेज के नाम से एक डेटाबेस बना लेते हैं। इसको ओके कर दें। यहाँ क्लिक करके अब इसके अंदर हमने अपने इस कॉलेज के डेटाबेस को ओपन कर लिया। यहाँ टेबल के ऊपर राइट क्लिक करें और न्यू टेबल। इसमें हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखते हैं। तो सिंपल हम कहते हैं कि स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट क्लास। तो सिंपल सा हम एक डेटाबेस बनाते हैं और सिंपल सा एक छोटा सा टेबल बनाएंगे। रोल नंबर हम इसकी लेंथ इतनी रखते हैं, नेम की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं, फादर नेम इसकी लेंथ को भी हमने ज़्यादा कर लिया, क्लास की लेंथ 50 कर लें। टेबल को सेव कर लेते हैं। स्टूडेंट इन्फो के नाम से हमने इसको सेव कर लिया। अब इस टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड को हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। टेबल के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से एडिट टॉप 200 रोज़ के ऊपर क्लिक कर दें। कुछ डेटा एंटर कर लेते हैं। रोल नंबर 1, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास। इसी तरह से एक डेटा और एंटर कर लें। तीन रिकॉर्ड यहाँ पे हमने एंटर कर लिए। अब सिंपली डेटाबेस को क्लोज कर दें। विजुअल स्टूडियो के अंदर आ जाएं, उसको ओपन कर लेते हैं। विजुअल स्टूडियो के अंदर नई एप्लीकेशन हमने यहाँ पे बना ली है। फॉर्म के अंदर हमने सिंपल ये इंटरफेस बना लिया जिसमें कुछ लेबल्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ हमने चेंज करके उनके नाम यहाँ पे चेंज कर दिए। स्टूडेंट रोल नंबर, यहाँ टी रोल नंबर, यहाँ पे टी स्टूडेंट नेम, फादर नेम और टी क्लास। और यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड उनको हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। और कुछ बटन यहाँ पे हमने बना लिए प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए, नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए और डाटा को गेट करने के लिए। कोडिंग के लिए यहाँ पे आ जाते हैं फॉर्म के अंदर और फॉर्म लेवल के ऊपर हम कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं जिनको हम डेटाबेस के अंदर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा सेट एक बना लेते हैं, डिम डेटा सेट एज डेटा सेट, ये हमने बना लिया। इसके बाद डेटा अडाप्टर जो हमारा डेटाबेस के साथ जो हमने बनाया उसके साथ जो है लिंक जो है प्रोवाइड करेगा। इसके बाद कनेक्शन के लिए हमने एक वेरिएबल CON कनेक्शन के नाम से बना लिया, SQL कनेक्शन। उसके बाद एक और वेरिएबल बना लेते हैं डिम नंबर इज इक्वल टू 0, यानी रिकॉर्ड्स 0 के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पे आपको एरर नज़र आएगा, सिंपल यहाँ पे आके क्लिक करें और इंपोर्ट कर लें system.data.sql क्लाइंट। इसके बाद यहाँ पे हम एक कनेक्शन फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक सब, कोई भी फंक्शन का नाम रख लें।
कनेक्शन फंक्शन हमने इसका नाम रख दिया। तो सबसे पहले हमें कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होगी, कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू, और यहाँ हमें कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो उसको गेट करने का आसान तरीका यह है कि प्रोजेक्ट पे क्लिक करें, ऐड न्यू डाटा सोर्स, नेक्स्ट कर दें, न्यू कनेक्शन यहाँ से चेंज करें, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर इसको सिलेक्ट करें, ओके कर दें। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके एसक्यूएल सर्वर का नाम आ जाएगा। अपने सर्वर को यहाँ से सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपके पास जो भी डेटाबेस आपने बनाए होंगे उनकी लिस्ट आएगी। कॉलेज इसको हमने सिलेक्ट किया, ओके कर दें। यहाँ शो दी कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसको आप सिंपल यहाँ से कॉपी कर लें, कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लिया और इसको यहाँ से कैंसिल कर दें। उस स्ट्रिंग को यहाँ पे पेस्ट कर दें कंट्रोल वी के साथ। तो ये आपके पास आपके डेटाबेस की यहाँ पे स्ट्रिंग आ गई है। डाटा सोर्स, यहाँ पे आपके पास सर्वर का नाम आ जाएगा, एसक्यूएल सर्वर। उसके बाद इनिशियल कैटलॉग, यहाँ पे आपके पास उस डेटाबेस का नाम आ जाएगा। इसके बाद हम कनेक्शन को यहाँ पे ओपन कर देंगे। ये हमारे पास कनेक्शन फंक्शन यहाँ पे क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डाटा को गेट करने के लिए एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। पब्लिक सब गेट डाटा फ्रॉम टेबल, कोई भी आप नाम यहाँ पे रख सकते हैं। और इसको एक आर्गुमेंट हम पास करेंगे कि कौन सा रिकॉर्ड आपको चाहिए। तो सिंपल हमने एक नंबर यहाँ पे ले लिया, जो भी हम यहाँ पे डाटा जिस भी रो का गेट करना चाहेंगे उस नंबर को यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। यहाँ हमने सबसे पहले एक जो है एसक्यूएल एक हमने यहाँ पे क्यूरी यहाँ पे जनरेट की है, डिम एसक्यूएल। और यहाँ पे हमने कहा कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, ये हमारे टेबल का नाम है। हमने वहाँ से सारे रिकॉर्ड्स को यहाँ पे गेट कर लिया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे डाटा सेट जो भी हम बनाएंगे उसके टेबल्स को हमने पहले क्लियर कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक डाटा अडाप्टर बनाया, डिम डाटा अडाप्टर एज एसक्यूएल डाटा अडाप्टर। इसके अंदर हमने जो क्यूरी यहाँ पे जनरेट किया उसको पास कर दी और कनेक्शन को यहाँ पे पास कर दिया। उसके बाद हमने इस अडाप्टर को फिल कर लिया डाटा सेट के साथ। यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे आर्गुमेंट रख सकते हैं, कोई भी यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड उनको गेट किया। यह हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने कहा कि टोटल रिकॉर्ड डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डाटा सेट डॉट टेबल, उसकी जितनी रोज़ हैं उसको काउंट करें और जितनी रोज़ होंगी उतने टोटल रिकॉर्ड आ जाएंगे। उनको हमने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो है डिस्प्ले करा दिया। इसके अलावा दूसरे जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स हैं, यहाँ पे रोल नंबर, नेम, फादर नेम और क्लास, इनकी वैल्यूज़ को हम गेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा कि स्टूडेंट नेम डॉट टेक्स्ट डाटा सेट डॉट टेबल, यहाँ पे कोई भी आप वैल्यू पास कर सकते हैं, रोज़, और यहाँ पे हमने नंबर, यानी जो नंबर यहाँ पे पास करेंगे, अगर फर्स्ट रिकॉर्ड को लेना है तो 0 पास करेंगे। आइटम, आगे यहाँ पे कॉलम नेम आ जाएगा। अगर हम डेटाबेस को यहाँ पे ओपन करें तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे रोल नंबर है, तो ये 0 से स्टार्ट होगा और इसका नंबर 1 हो जाएगा, 2 और 3 इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे हम कॉलम नंबर देंगे और यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड है उसको हमने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ले लिया। इसी तरह बाकी यहाँ पे हम गेट कर लेते हैं फादर नेम के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा, ये हमने इसी तरह सबके यहाँ पे ले लिया। तो एक्चुअली यहाँ पे कॉलम नंबर 0 है, कॉलम नंबर 1 है,
2 और ये कॉलम नंबर 3 है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और गेट डाटा इसके ऊपर जब हम क्लिक करें तो ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाए और सिंपली हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ज़ीरो रिकॉर्ड यानी फर्स्ट रो को हमने यहाँ पे कॉल किया है। तो एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम गेट डाटा इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अभी एरर हमारे पास आ रहा है कि हमने पहले कनेक्शन को जो है उसको इस्टेब्लिश नहीं किया। तो इसको स्टॉप करें और उससे पहले हम इस कनेक्शन फंक्शन को यहाँ से कॉपी करते हैं और फॉर्म के ऊपर कहीं पे भी डबल क्लिक करें और लोड के इवेंट के ऊपर हम सिंपल इस कनेक्शन फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेंगे कि जैसे ही हमारा फॉर्म लोड हो तो सबसे पहले ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए। दोबारा हम इसको रन करते हैं। अब अगर हम यहाँ गेट डाटा पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया है। वहाँ पे अगर हम टेबल के अंदर देखें तो इसको अगर आप टॉप 200 रोज पे देखेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट रिकॉर्ड यहाँ पे उसको हमने यहाँ पे गेट कर लिया और यहाँ पे हमारे पास ये टोटल रिकॉर्ड ये डिस्प्ले हो रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें तो नेक्स्ट रिकॉर्ड आए और प्रीवियस पे क्लिक करें तो प्रीवियस रिकॉर्ड आए। तो क्लोज करें यहाँ से। फॉर्म के ऊपर नेक्स्ट के बटन पर डबल क्लिक करें। इसकी कोडिंग के अंदर आ जाएंगे हम। यहाँ पे हम कोडिंग करते हैं। अब यहाँ पे हम इफ स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। इफ जो हमारे पास नंबर है जो एक्चुअली रोज को कंट्रोल कर रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू जो हमारे पास टोटल रिकॉर्ड डॉट टेक्स्ट के अंदर है -1, क्योंकि टोटल रिकॉर्ड जो हमारे पास आ रहे होते हैं हमारे पास इंडेक्सिंग 0 से शुरू हो रही है इसलिए हम -1 कर रहे हैं। तो देन क्या हो सिंपल मैसेज एक आ जाए कि आप आखिरी रिकॉर्ड के ऊपर हैं, यू आर एट लास्ट रिकॉर्ड, यानी टोटल रिकॉर्ड के पास जब आप पहुँचें तो सिंपल ये मैसेज आ जाए। अगर लास्ट रिकॉर्ड पे आप नहीं हैं तो सिंपल क्या हो कि नंबर आपके पास जो है उसमें +1 हो जाए और इसके बाद आपने जो गेट डाटा का फंक्शन आपने बनाया है उसको हम कॉल कर लेंगे और सिंपली आप इसको एंड इफ कर देंगे। एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले गेट डाटा हमने किया। यहाँ पे जब आप नेक्स्ट को क्लिक करते जा रहे हैं तो ये आपके पास रिकॉर्ड आते जा रहे हैं और यहाँ पे लास्ट रिकॉर्ड पे आप पहुँचेंगे, यू आर एट लास्ट रिकॉर्ड। इसी तरह से हम प्रीवियस के बटन पे इसके ऊपर भी कोडिंग करते हैं। तो प्रीवियस के बटन पे डबल क्लिक करें तो यहाँ पे मैंने जल्दी से कोडिंग कर लिया। सिंपल कोडिंग ये है कि अगर आपका नंबर लेस देन इक्वल टू 0 यानी आप आखिरी रिकॉर्ड यानी फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ गए हैं, 0 इंडेक्स पे आ गए हैं, तो सिंपल मैसेज यहाँ पे शो हो जाए कि यू आर एट फर्स्ट रिकॉर्ड। और एल्स में अगर आप फर्स्ट रिकॉर्ड पे नहीं है तो जो भी आपके पास नंबर है उसमें से एक माइनस हो जाए और यहाँ पे आपने उसी फंक्शन को कॉल कर लिया। तो दोबारा इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो गेट डाटा यहाँ से किया, यहाँ से आप नेक्स्ट रिकॉर्ड करेंगे, लास्ट रिकॉर्ड पे आ गए तो यहाँ से प्रीवियस रिकॉर्ड पे आ जाएंगे। तो इस तरह से हम अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डेटाबेस के अंदर मज़ीद चीज़ों को सीखेंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।